Hello बच्चों, let's read the question. A metal surface is illuminated by a light of given intensity and frequency to cause photoemission. If the intensity of illumination is reduced to 1/4 of its original value, keeping frequency of radiation constant, then the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons would become option A unchanged, option B 1/16th of original value, option C twice the original value, and option D is 4 times the original value. So जैसे कि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये एक मेटल सरफेस है और इसको हम इल्यूमिनेट करते हैं एक लाइट से. सो लाइट मीन्स हुआ फोटॉन्स, ठीक, बिकॉज लाइट कंसिस्ट ऑफ क्वांटा एंड दे आर मेड अप ऑफ द फोटॉन्स. अब ये जो लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है, इसमें दो बातें कांस्टेंट बताई हुई हैं. सबसे पहले इस लाइट की इंटेंसिटी कांस्टेंट है. इंटेंसिटी मीन्स the energy crossing per unit area per unit time, as well as इस लाइट की फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है. सो फ्रीक्वेंसी मीन्स किस साइकिल से ये इस पर इंसिडेंट है मेटल सरफेस पर. अब अगर हम दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी को चेंज करके 1/4 कर दें, मीन्स 1/4 कर दें ओरिजिनल वैल्यू से, बट ये जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट थी उसको हम एज इट इज़ कांस्टेंट रखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देन हमसे पूछा हुआ है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर अगर कोई फ़र्क पड़ा तो वो क्या फ़र्क पड़ेगा. तो हमें एक्सप्रेशन निकालना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मीन्स व्हाट विल बी द न्यू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सो जैसे कि हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेन कंसेप्ट है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम is directly proportional to the frequency of the incident radiation. अब इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं. तो अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इट मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट ही रहेगी. सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. सो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनचेंज्ड. So maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons would remain unchanged. Hope you understood it well. Best of luck.